साहब महेशपाल सिंह जी, हमारे सबके मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक परम श्रद्धेय महेंद्र प्रतापपुरी जी, जिनका आपने अभी बहुत ही सारगर्भित भाषण सुना। हमारे भावी भविष्य और जिस विश्वविद्यालय के कारखाने से मेरे जैसे नौजवान निकले, उसी विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी, मोती सिंह जी, आदरणीय गोपाल सिंह जी, सरवण सिंह जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हनुमान सिंह जी, नंद कुमार जी, उपस्थित मंच पर विराजे प्रेम सिंह जी, इस नगर के प्रथम नागरिक नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित शक्ति स्वरूपा जनाना सरदारों और इस ऐतिहासिक पर्व पर पिछले 4 घंटों से लगातार इस कार्यक्रम के साक्षी बने सभी सहजातीय बंधुओं और मित्रों, मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन भामाशाहों को जिन्होंने हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए वीरवर जयमल जी की प्रतिमा के लिए और उस स्मारक को संरक्षित करने के लिए अपने पुरुषार्थ से अधिक धन में से धन दिया। नंद कुमार जी आपको, चेयरमैन साहब आपको किन शब्दों से धन्यवाद दूं मैं। एक मिटते हुए इतिहास को, जिस इतिहास को कल शायद हम विस्मृत कर जाते, उस इतिहास को सुनिश्चित करने के लिए आपने कुंडल सरोवर के पुनरुद्धार और निर्माण की बात कही। मुझे याद आ रहा है, बहुत वर्षों पहले विश्वविद्यालय में पढ़ता था, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी इसी प्रकार के समारोह में कई बार साथ ले जाते थे। रावला समारोह में भी ले जाते थे। मैं उनसे कई बार सवाल करता था, ठाकुर साहब, हम पुराने इतिहास को याद कर रहे हैं। इतिहास हमारी संपदा है, हमारी धाती है, पर अब तो यह जमाना चला गया, इससे संदेश क्या जाता है। स्वर्गीय कालवी साहब कहा करते थे कि सर जोड़ने का वक्त आया है, सर कटाने का वक्त चला गया। राजतंत्र से लोकतंत्र के बीच में हमारी इस कौम ने कई मोड़ पर अपने आप को बनते और मिटते देखा है। इस प्रकार के जयंती समारोह में जब हम एक जाजम पर बैठते हैं और एक स्वर में अपने इतिहास को याद करके उसी इतिहास के अनुरूप आचरण करने की बात कहते हैं, तो अपने आप में एक संदेश चला जाता है। अभी गोपाल सिंह जी बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि मर्म की बात उन्होंने कही। एक वक्त था जब सर कटाने से शासन मिला करता था, जब तलवार उठानी पड़ती थी, भाला उठाना पड़ता था। अभी बहुत अच्छी तरह व्याख्या की। मैं इन दोनों जवानों को आज इस मंच से कहता हूं, इसी वैचारिक पृष्ठभूमि से आगे निकलोगे, इसी विचार से आगे चलोगे, कल हमारा भविष्य बनोगे। छात्र संघ अध्यक्ष जी ने कलम की बात कही, इन्होंने संगठन की बात कही। मैं समझता हूं कि आज किसी भी इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लें, राणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध को देख लें, अकेला एक समाज नहीं लड़ा था। भामाशाह ने धन का सहयोग किया,
इन्होंने उस छापामारी युद्ध में राणा का साथ दिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो नीम के पत्थर के रूप में जमी दोराज हो गए, इतिहास में स्थान नहीं मिला, पर उस इतिहास को लिखने में उनका सहयोग रहा। आज भी वही समय आ गया। अभी पिछले दिनों जयमल जी पर 2021 में एक डाक टिकट जारी हुआ। उस समय रविशंकर प्रसाद सिंह जी इस विभाग के डाक टिकट जारी करने वाले विभाग के मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। मुझे संसद के सेंट्रल हॉल में मिल गए, संयोग से वही दिन था। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पूर्वज कितने कुशाग्र बुद्धि के थे। जब जयमल पत्ता को युद्ध के लिए जाने में मल्लू भील ने रोका और जिस बात को मुझसे पहले अठा और भट्टे की बात कही, ये बात क्या हमें संदेश नहीं देती कि आज के समय हम अठे की लड़ाई लड़ते हैं? कभी भट्टे की लड़ाई लड़ी नहीं हमने। कई बार हम आपस के अंदर ऐसे उलझते हैं। मैं समझता हूं कि एक व्यापक दृष्टिकोण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक आध बार सरपंच का चुनाव लड़े, तो धड़ों में बटे, एक धड़े का नेतृत्व करते रहे, गांव की गुटबंदी का शिकार बनते गए। हमने बड़ा मन रख के बड़ी लाइन खींचने के लिए कभी बात नहीं की। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मेरा 7वीं बार लगातार वहां से आना हो रहा है। अपने समाज के वहां 17,000 18,000 वोट है। मुझे जीतने के लिए 90,000 से लेकर 1 लाख वोट चाहिए। अब अगर मैं एक ही बाजा बजाऊं और ये कहूं कि मैं उस इतिहास की विरासत है, हमारे रगों में क्षत्रिय का खून है, हम अपने आप से और सब लोगों से अलग हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव की मत की पेटी से वापस उस अधिकार को प्राप्त करने में मैं सफल नहीं हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सामाजिक समरसता का एक नया कीर्तिमान आप लोगों ने स्थापित किया। 4 भुजा नाथ के प्रथम पूज्य करने वाले जिनकर परिवार के अगवा को आपने सम्मान किया। यह सामाजिक समरसता आज की आवश्यकता है। आज भी लोग हमें सरदार की भूमिका में देखना चाहते हैं। अभी मुझसे पहले कहा गया कि हमारे खून में, हमारे जीन में नेतृत्व का गुण है। इस नेतृत्व के गुण में लोग हमें एक अलग भाव से देखते हैं, और जब हम उस भाव के अनुरूप काम नहीं करते तो निश्चित तौर पर फिर वो निराशा भी आती है। इन वर्षों के अंदर हमने सामाजिक मूल्य को टूटते देखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन पुरस्कार जीतने वाली हमारी बच्चियों को। मैं दूर से आती हुई बच्ची के कॉन्फिडेंस को देख रहा था। कितना वैचारिक दृष्टि से उन्होंने अपनी कक्षा के अंदर उत्तम अंक प्राप्त किए, और जब हमारी ये बच्चियां इस प्रकार के समारोह में आकर सम्मानित होती है तो उनके मन में एक भाव जागृत आता है। और मैं उन्हीं से कहूंगा, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अगली बार जब हम इस प्रकार के समारोह में आए तो हमारे बेटे, हमारे बेटियां, इनकी फिर और लंबी होनी चाहिए। आज सर्वाइवल फॉर फ्यूचर्स का जमाना आ गया। हर जीवन के हर क्षण में प्रतिस्पर्धा है, और यह प्रतिस्पर्धा हमें जयमल जी का चरित्र भी सिखाता है। आज अगर जयमल जी उस प्रलोभन में आ जाते जो अकबर में टोडरमल के माध्यम से उनको दिया,
तो इतिहास के पन्नों में जयमल जी नहीं होते। जयमल जी ने अपने धर्म की पालना की और अपना धड़ा, अपना धर्म, अपना विचार, उसके अनुरूप जो मजबूत इरादे से आगे बढ़ता है, जमाना उसके साथ अपने कदमों को मिलाने का काम करता है। मैं समझता हूं कि आज इतिहास के बारे में बहुत सी बातें कही गई, पर इतिहास हमें सबक भी देता है। अगर जयमल जी के इतिहास में हम देखें तो उन्होंने अपनी वीरता के साथ, कोई मैं समझता हूं जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्ला जी के ऊपर बैठ के जयमल जी तलवार चलाए, जब मालूम है कि सामने 1 लाख से ज्यादा मुगल सैनिक है और उसके बाद में जज्बा देखिए, तो क्या उन्हीं के वंशज आज के इस प्रजातंत्र युग में हम मन के अंदर अपना जज्बा और अपना संकल्प नहीं बना सकते? मुझे पिछले दिनों गोपाल सिंह जी, एक मेरे विधानसभा में एक पीथीसर गांव, वहां के ठाकुर साहब आए, बोला हमारे गढ़ पर सामुदायिक विकास के अंदर बन रहा है। तो मैंने कहा मैं उधर से निकलूंगा तो आकर देखूंगा। मैंने गांव के सरपंच को बुलाया, उस जगह का मैंने कहा बताओ सी गढ़ कहाँ है? तो एक टीले में के रूप में बदले हुए ईंटों के ढेर पर खड़े होकर बोले ये हमारा गढ़ है। फिर एक तरफ इशारा करके बोला वो हमारी कोटड़ी है। मैंने इस कोटड़ी के अंदर, ठाकुर साहब ये बताओगा अगर इसमें कोई मैं पशु को भी डाल रखूं तो पशु रह सकता है? बोले तो शामिल है, हमारे परदादों जी की बनाई हुई है। मैं जयपुर रहने लग गया और हम सब भाइयों ने मिलकर उसको सुधारा नहीं, खंडर में बदल गए। आज सबसे पहला काम हम करते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नौजवान हमारे पढ़कर तैयार होते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर अगर कंपटीशन में नाम नहीं आया तो व्यापार की बात करते हैं। अच्छी बात करनी चाहिए, और व्यापार की बात करते ही सबसे पहले कहते हैं कि अपनी जमीन कहाँ है, उस जमीन को बेचते हैं। जमीन हमारी माँ है, हमारी पहचान है। हम गांवों से कट रहे हैं, अपने इतिहास से कट रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इतिहास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो एक बार लिखा गया है। आज जो हम कर रहे हैं उसका इतिहास कल पढ़ा जाएगा, और कल पढ़ा जाएगा तब उसमें लोग पूछेंगे कि आप किस जगह से, किस पैतृक गांव से निकले थे। हम अपने गांव को, हमारे आने वाला वंशज हमारे गांव को भूल जाएंगे। आज आप लोगों ने जसवंत सिंह जी सुरंग करके जमीन दोराज होते हुए इतिहास को आज सुनिश्चित करने का काम किया है। अगर हम अपने इतिहास को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आज नहीं कल, जो भी छात्र संघ अध्यक्ष जी कह रहे थे, सोशल मीडिया का जमाना है। हमें हमारे नौजवान टेलीफोन पर इस सोशल मीडिया में पोस्ट लगाऊं के खेल को रातों तक खेलते रहते हैं, और उसी टेलीफोन से क्रांति की आगाज कर उठते हैं। पर अगर उनसे पूछोगा आपका इतिहास क्या है, आपके दादोजी के पिताजी कौन थे, तो पगले झांकते हैं। मैं समझता हूं इन सब चीजों के बीच में हम सब लोगों को, जब हम एक जगह पर, एक स्थान पर बैठते हैं, सर गिना के देखते हैं, और जब लोग कहते हैं ये जो लोग आए हैं इनका इतिहास भी इस प्रकार का रहा कि आज उस इतिहास पर गौरवान्वित है, पर उसी इतिहास की असली संतान भी ये है। उन्हीं ऐतिहासिक पुरुषों का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है। इतिहास से सबक लेकर इतिहास जो हमें संदेश देता है, संदेश पर हम चल रहे हैं। इस प्रकार की जयंती में अगर ये संदेश हम लेकर जाएंगे तो आज हमारा जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। मुझसे पहले कहा गया, बिल्कुल सही कहा गया, हम राजनीति में हैं, अलग अलग दलों में हैं, और हमारे में कमियां भी हैं। हमारे में कमियां हैं, उन कमियों का जिक्र जब इस प्रकार की मजलिस होती है तो कोई आगे से करता है, कोई पीछे से करता है।
हम अपने आदमी की कमियों को आगे रखते हैं और उसकी अच्छाइयों को नहीं रखते। एक व्यक्ति को किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी जवानी दांव पर लगानी पड़ती है। एक दिन में कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता और उस जवानी दांव पर जब लगाता है, जब समाज उसकी अगुवाई करने के लिए उसकी पीठ थपथपाता है, और जब पीठ थपथपाना बंद होता है तो हताशा निराशा आती है। और ये हताशा निराशा व्यक्ति की समूह की कौम में, और आज हमारी तरफ तो पूरा हिंदुस्तान देख रहे। इससे पहले मैं जनाना सरदारों आपका अभिवादन करना चाहूंगा। इतनी बड़ी संख्या में इस धैर्य के साथ, और मैं समझता हूं जब आप भागीदारी लेंगे, जब आप इस तरह के समारोह में आएंगे, बदलते परिवेश को आप देखेंगे। आज हमारे परिवार टूटते टूटते न्यूक्लियस फैमिली पर आ गए हैं। मैं तो कई बार गोपाल सिंह जी, हमारे उधर तो अगर 4 भाई हैं और 4 भाइयों में एक भाई ने, मैं तो रोज पंचायत करके आता हूं, एक भाई नौकरी में चला गया, 3 भाई जमीन पर है, तो अविभाजित जो जमीन है उस खाते में जो नौकरी वाला भाई आएगा, उसका बेटा आएगा कि इसमें हमें भी हिस्सा दो। तीनों भाई कहेंगे जोत बढ़ती जा रही है, ये अलापकारी हो रही है, परिवार का पालन बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो चुपके से जाके किसी बदमाश को अपने जॉइंट खाते की जमीन में नाम लिखा देगा। वो बदमाश चलकर हरियाणा से आकर कब्जा करने की कोशिश करता है, और जब हम लोग खड़े होते हैं तो भाई आकर कहता है आप गलत जगह पर जा रहे हो, क्योंकि इसमें मेरा भी हिस्सा है। कौन करेगा हमारी पंचायती? अरे हमारा कितना इतिहास रहा। डूंगर डूंगर में घूमते हुए राणा प्रताप ने मुगलिया सल्तनत को हरा दिया। आज उसी इतिहास को विकृत होता देख रहे हैं। आज अकबर महान की बात चलती है, हमारे दर्द नहीं होता। जब इतिहास में यह लिख दिया जाता है कि राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हारे थे, तब भी हमें तकलीफ नहीं होती। जब हमारे ऐतिहासिक पुस्तकों पर तोड़ मरोड़ की टिप्पणियां की जाती है, तब भी हम चुप रहते हैं। और जब हम आज के लोकतांत्रिक युग के अंदर नए इतिहास बनाने की बात करते हैं, तब भी हम बिखरे रहते हैं। इसीलिए तो कहा ना, संगे शक्ति कलयुगे। आओ इस कलयुग के अंदर हम सब लोग लगे। और कालिमी साहब की वो बात, जोगा ने जग पूछा है, जोगा बनने के लिए हमें ये नहीं देखना कौन ना जोगा है, हम जोगों को आगे करने के लिए हम सब लोग एकात्म से, सहकार के भाव से, एक सबके लिए सब एक के लिए, इस भाव के साथ आगे बढ़े। इस शानदार कार्यक्रम में जिनको आज पुरस्कृत किया गया, उनको बधाई। जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ साथ जो संकल्प लिया हमारी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण में, उनको बधाई। और आज इसी मंच से कह रहा हूं, आपको किसी चीज की जरूरत हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं हर एक चीज में परिपूर्ण हूं, पर मुझे भी पुकार लेना। मैं भी चाहता हूं संरक्षित होते इतिहास के हिस्से में मेरा भी कहीं नाम लिखा जाए। धन भी देंगे, तन भी देंगे, मन भी देंगे। आप आगे पुकारना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।